हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। ओके। दो बच्चे हमारे बहुत हंस रहे हैं। ठीक है। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे आज, नया लेसन स्टार्ट करेंगे, वो भी किसका? स्टेट बोर्ड का, स्टैंडर्ड 10th का स्टेट बोर्ड का, जिसमें हमारा मैथ्स में हमारे क्या है, दो पार्ट्स है, जिसमें एक अलजेब्रा और एक ज्योमेट्री है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। और जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं रहेगा आप क्वेश्चन करो या आप हमको मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, न्यू लेसन जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, जिसमें हमारा क्या होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल्स क्या होगा हमारा, हमने यहाँ लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हमें क्या आते हैं, टू वेरिएबल्स में क्या होंगे, एक x होगा और एक क्या होगा, y। ठीक है। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, जो हमें एक नंबर 1 है, जो हमारा क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करने के हमारे पास क्या है, दो मेथड्स है। एक मेथड क्या हमारा है, ग्राफिकल मेथड है, और सेकेंड हमारा क्या है, क्रैमर्स मेथड। ठीक है। एग्जाम में हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ है जो मेथड, वही मेथड यूज करना है। बट अगर कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आप या तो ग्राफिकल यूज करेंगे या तो क्रैमर्स यूज करेंगे। और इसके अलावा भी एक सिंपल है जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। और इसमें जो बहुत सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। उसी चीज को हमें यहाँ क्या करना है, प्रोग्रेस करना है। उसी चीज को हमें क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। और वही मेथड जो हमने 9th में पढ़ा है, जो 8th में पढ़ा, उसी बेस पे लेकर के हमें आगे चलना है। ठीक है। तो एक सेकेंड ये पार्ट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसमें हमें क्या करना रहता है कि किसी भी वैल्यू को दूसरे वैल्यू में ट्रांसफर करना रहता है। जैसे आप लोग अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, ट्रांसफर करना है। मतलब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में, जैसे मतलब x का कोई वैल्यू होगा दूसरे y वैल्यू में हम लोग आके क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, मिक्स रहेगा। मिक्स का मतलब क्या होगा, जो भी x और y का वैल्यू निकालेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में 2-3 मेथड रहेंगे, जिसमें हमारा क्या रहेगा, अपना अलजेब्रिक के साथ साथ जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट रहेंगे, उसको हमें लिखा रहेगा, उसको समझना है, फिर उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना। ठीक है। तो इन जनरल हमें क्या करना है, जब यूज करना है, अभी देखो पहले मेथड में हम लोग आते हैं, एक जनरल मेथड में आते हैं। हमारा क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स मेथड, इन दोनों को करने से पहले हमें क्या करना है, जो सिंपल मेथड जो हम लोग 9th में किए उस मेथड को लेकर के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड के लिए हमें ग्राफ लिखना है। ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू हमें सॉल्व करना है। और क्रैमर्स रूल में जो बहुत सिंपल है, इसमें छोटे छोटे कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूला को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, उससे पुट करके वैल्यू निकालेंगे, ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। क्लियर? ओके। फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं और उस मेथड पे लेके सॉल्व करेंगे। इतना समझ में आया सबको? अभी देखो, अभी हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अभी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हमें क्या करना, पहले पहचानना पड़ता है। तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोग पहचानेंगे। एक जनरल इक्वेशन हमारा क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमारा क्या है, टू वेरिएबल्स है। इसमें टू वेरिएबल्स हम कैसे पहचान रहे हैं, इसमें क्या है, टू वेरिएबल्स है। ये टू वेरिएबल इसमें दिया, कैसे हम पहचान रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक x दिया और सेकंड क्या दिया, y।
x और y क्या है, ये वेरिएबल्स है। हम लोग लिख सकते हैं कि x एंड y ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स है। और a और b क्या इसमें है, a b एंड c ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्या है, क्लियर हो गया था। तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता हो जैसे ये फॉर्मेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ax दिया है by प्लस b, तो हमेशा जो वेरिएबल्स की हम बात करेंगे तो x और y पे जाएंगे, और a b c का हमारा अल्फाबेट नंबर है जो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अभी जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल में कैसे ले रहे हैं, जैसे मान लो 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं बोलूँ इसको कंपेयर कर लो क्या, या मैंने बोलूँगा आपको एक इक्वेशन मान लो 1 है, और ये हमने यहाँ लिखा ax प्लस by प्लस p इज इक्वल टू 0, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2। और मैं एक बोलूँ यहाँ पर आपको कि यहाँ फाइंड करो, फाइंड है या लिखेंगे a b and c। तो हम क्या करना रहता है यहाँ पर, ये जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर लिखेंगे कैसे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, अभी कंपेयर कर लो यहाँ से, तो x का x के साथ देखो, y का y के साथ, और जिसका ये, तो हमारा a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a इक्वल टू 3, b का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 4 हो जाएगा, b इक्वल टू 4, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, c इक्वल टू। क्लियर हो गया इतना? हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ क्या किया है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ था 2 वेरिएबल्स का, उसी के जनरलाइज फॉर्म में एक हमने एक अल्फाबेटिकल फॉर्म में इक्वेशन लिया, उनको कंपेयर करके हमने क्या बताया, सिर्फ आपको a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकालने का तरीका बताया। अब हमें करना क्या है, ये हमारा 2 वेरिएबल्स है कि हमने एक जनरल आपको सिर्फ कंपैरिजन करने का तरीका बताया कि 2 इक्वेशन को हमें कैसे क्या करना है, कंपेयर करना है, वहां से हमें a और b c का वैल्यू कैसे निकालना है। अब जब हमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हमें चेक करना रहता है ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा है। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो इसको नोट कर लो, ठीक है, फटाफट नोट कर लो। इसमें क्या करना सिर्फ लिखता है, आप यहाँ से देख लो क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल्स। फिर हमने x और y को क्या लिखा, हमने बोला वेरिएबल है, a b c क्या है, एक कांस्टेंट है। हमने एक एग्जांपल लिया 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसी को कंपेयर करने के लिए हमने गिवन इक्वेशन को लिख दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, एक कंपेयरिंग किया इक्वेशन 1 एंड 2, तो a का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो गया 4, c का वैल्यू कितना हो गया। हमने इस पार्ट में सिर्फ आपको इतना ही बताया कि एक इक्वेशन दिया हुआ और अगेन कोई इक्वेशन है, तो उन दोनों को कंपेयर करके a b c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है और कौन सा नहीं है, यस और नो के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या किए, अभी जो हमने आपको बताया था उसमें हमने आपको ये बताया कि हम लोग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और एक जनरल इक्वेशन दिया था जिसको हमने क्या किया, कंपेयर किया। तो उस कंपेयर करके हमने क्या किया, a और b c का वैल्यू निकाला। अब हमें क्या करना है, ये कुछ इक्वेशन ऐसे एग्जाम में दिया जाएगा, उस इक्वेशन को हमें ये बताना है कि इसमें 2 वेरिएबल्स है या नहीं है। अभी जैसे देख लो, इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया आपका, हमने लिखा है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। देखो ये दिमाग में बैठा लो कि ये x है और ये क्या है y, वो किसी भी फॉर्म में k m l n p q r s कुछ भी हो, हमारे क्या 2 कांस्टेंट टर्म उसके साथ वेरिएबल टर्म्स होना चाहिए। तो m को दिमाग में सोचो कि m क्या है, x है, और n क्या है, y है। तो अगर हमने देखा जाए, अगर ये 4x हो गया और ये क्या हो गया 3y हो गया, ऐसा सोचते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा टर्म कैसा होना चाहिए ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0 हमने ऐसे लिखा था। देखो ये क्या हमारा, अगर कांस्टेंट को इधर लाते हैं तो -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो
अब ध्यान से देखोगे तो कैसा है, ऐसे दिख रहा है, करेक्ट ना। तो या तो ऐसा भी दिखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म इक्वेशन है वो क्या होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अगर ध्यान से देखो तो 4m प्लस 3n माइनस 2n, मतलब क्या हो गया, ये आपका हो गया x, ये हो गया by और ये हो गया प्लस c। कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया, हमने क्या किया, इसके फॉर्म पे उसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसके शकल सूरत में हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो इसका मतलब जो अगर शेप दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यस हो गया, यानी ये हो गया क्या, ये लीनियर इक्वेशन है। यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में कैसा पूछा जाता है, ऐसे कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टर्म में, अब पूछा जाएगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो आप जब भी इसको आप देखोगे तो क्या दिमाग में रखना चाहिए आपको, कि जो हमारा जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है या नहीं। ऐसा फॉर्म दिखता है तो उस इक्वेशन को कंपेयर करो, सेम शक्ल दिखता है तो क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। सिर्फ आपको वहाँ क्या बताना रहेगा, ये यस है, क्या है ये, यस। ठीक है, क्यों यस है, क्योंकि इसमें हमारा कंपेरिजन किया तो सेम तरीके का दिखाई दिया। अब देखो इसमें कैसा दिख रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 30। ये वेरिएबल्स में देखो दिख रहा है x y, बट कैसा इसमें पावर दिया हुआ है, ये एक्चुअली में नहीं, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म भी नहीं है, और ये वेरिएबल्स के फॉर्म में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर यहाँ y है, और हमारा टर्म कैसा होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म होना चाहिए। a b c तो दिख रहा है, बट x y का फॉर्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पावर है। ये क्या हो गया आपका, नो हो गया। नो क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मेट हमें जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अच्छा यहाँ देख लो, √2x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। यहाँ देखो वेरिएबल्स दिख रहा है x एंड y, हमें रूट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये a का पोजीशन है और ये b का पोजीशन है और ये c का पोजीशन है। रह गया माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आप उसको चाहो अगर कन्वर्ट करना तो हम ऐसे भी सकते हैं, √2x और यहाँ लिखते हैं हम प्लस -3y और यहाँ इज इक्वल टू -16 इसको 0। देखो तब तो दिख गया ना, जस्ट लाइक से कैसा दिख गया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर। अरे ये फॉर्मेट हमने बना लिया कैसे, टर्म में जनरल इक्वेशन का, इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा, यस हो गया। क्लियर हो रहा है इतना, बड़ा हो इसमें। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ क्या है, 0x 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x और y का वेरिएबल दिख रहा है आपको, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ कांस्टेंट 6 है, यहाँ क्या है 3 है। तो ये टर्म ये भी बन गया आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका, यस हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उससे हमें क्या करना है, उसको कंपेयर करना है, और उस कंपेयर करके हमें क्या करना है, a b c के वैल्यू के फॉर्म में चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर उस तरह का दिख रहा है तो हमारा क्या होगा, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही बताना है, यस या नो। क्लियर। अब एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो उस एग्जाम्पल को अगर आप करोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। हम लोग ने अभी जो इसके पहले किया उसमें हम लोग ने उस क्वेश्चन पे हमें क्या बताना था, सिर्फ हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हमें फाइंड आउट करना था, पहचानना था कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया, यस और नो किया। अब हमें एक एग्जाम्पल लिया है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम ग्राफिकल या क्रैमर्स रूल से नहीं कर रहे हैं, एक जनरल फॉर्म लेकर जो लोग 9th स्टैंडर्ड में किए थे उसी के फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान देना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। अभी देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है सोल्यूशन में, यहाँ लिखा गया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
हम एक जनरल इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं जो हम लोग 9th में सीखा था। बाद में इसको हम ग्राफिकल और कैमरा से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक सिंपल देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ध्यान देना है कि या तो यस के जो या यस का जो वेरिएबल्स है इनके दोनों कांस्टेंट को इक्वल करें, या इन दोनों y के ये जो कांस्टेंट है इनको इक्वल करें। इन दोनों में से कोई हमें ले करके क्या करना है, इक्वल करना है। बट उसके पहले एक चीज और ध्यान देना है, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के बीच में जो साइन दिया है, अगर ये दोनों साइन अपोजिट दिया है, यानी साइन क्या होगा, अगर साइन अगर अपोजिट दिया हुआ है, ये याद रखना आपको है कि साइन अगर अपोजिट है तो उससे हमें क्या करना है, एडिंग करना है, एडिंग करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें अगर हम मिडल में ले रहे हैं, y को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो y के पहले बिफोर क्या दिया है माइनस, यहाँ y के पहले क्या दिया है प्लस। तो ये दोनों अपोजिट साइड है, इसको अगर हम लेके चलते हैं तो ये ऐसे अपोजिट में उसको एडिंग करेंगे दोनों इक्वेशन को। और अगर ये दोनों सेम हो, अगर साइन दोनों क्या है, सेम है, साइन यहाँ पर अगर दोनों सेम अगर आता है, सेम आता है, सेम का मतलब क्या है, दोनों या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे। ये एक टेक्निक है, दिमाग में रखना आपको है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि y को ये इक्वल करने के बजाय s को इक्वल करते हैं, बट यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि x का जो हमें बहुत लोगों के दिमाग में नहीं रहता है, यहाँ क्या दिया है, क्योंकि यहाँ ऑलवेज क्या है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है, बट यहाँ वो उनके दिमाग में फिट नहीं होता है। तो बेटर देन ये है कि आप y को ही ध्यान दो, क्योंकि y आपके सामने साइन दिख रहा है, तो इनको आपको थोड़ा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट का जो कांस्टेंट है उसको इक्वल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसको सोल्यूशन करेंगे। लेकिन ये जो मैंने चीज़ बताया आपको, ये टेक्निक जो बताया, ये दोनों साइन अगर ये अपोजिट है, हमने लिखा है ये दोनों साइन अगर अपोजिट है, प्लस यहाँ माइनस यहाँ या माइनस यहाँ या प्लस, दोनों कुछ भी हो सकता है, तो उस समय ये दोनों इक्वेशन को एडिंग करता है। और ये दोनों साइन अगर सेम हो, जैसे दोनों माइनस माइनस भी हो या दोनों प्लस प्लस हो, मतलब अगर यहाँ लिखा हमने माइनस लिखा है, इधर भी अगर माइनस हो, ये दोनों माइनस क्या हो गए, सेम साइन हो गए, दोनों सेम साइन हो गए तो सबट्रैक्ट करना है, या दोनों साइन प्लस प्लस हो जाए तो भी हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। अगर साइन में क्या हो, एक साइन माइनस हो और एक साइन प्लस है, इसको हमें क्या करना है, एडिंग करना है। ठीक है, देखिए एडिंग करने से पहले हमने क्या बोला आपको कि y को अगर लेते हैं तो ये दोनों कांस्टेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, लिखता हूँ कि साइन अगर अपोजिट है तो उसे हमें क्या करना है, एडिंग मतलब प्लस करना है। और अगर साइन, यहाँ लिख देता हूँ कि साइन अगर सेम है अगर, तो हमें क्या करना है, उसको माइनस करना है। ये अगर टेक्निक आपके दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन और नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मैंने बोला आपको कि y जो दिया है दोनों का, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो y दिया हुआ है, पहले हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना। आप देख लो यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या दिया है, 3 दिया है, और इक्वेशन 2 में क्या दिया, कुछ नहीं लिखा होगा, 1 होगा। तो इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 का क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे, 3, इससे करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, 3 से हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2, और 1 का दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 का यहाँ ऑलरेडी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें भी इक्वेशन क्या मिलेगा, देख लो यहाँ से, एक तो आपको ये 3 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 2 में, कितना हो जाएगा, 3 3 सा 9x, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3y = 6। ये हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। देखो हमने चेंज किया, किसने, इक्वेशन नंबर 2 में चेंजिंग किया है, फर्स्ट में हमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 1 था, तो 1 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
हमें लिखा मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन थर्ड, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हमें जो मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में करना है, LHS में भी करना और LHS में करना है। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 और थर्ड का हेल्प लेना है, या लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो इन दोनों को लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो मैं वापस क्वेश्चन को वापस यहाँ लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या दिया है आपका, देखो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और ये हमने क्या बनाया 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशन दिया हमने, ध्यान से देख लो। इसमें क्या हमने दिया, फर्स्ट इक्वेशन को जैसा था वैसा मैंने लिख दिया, ये 1 वाला था, और ये हमने जो थर्ड बनाया वो था। अब देखो यहाँ से y का कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का 3 है, दोनों साइड क्या है अपोजिट है। तो मैंने क्या बोला था, दोनों अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस या प्लस करेंगे, बोला था ना, लिखा देखो। साइन अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे प्लस, और साइन अगर सेम है तो क्या करेंगे माइनस। ये दिमाग में रखना है। तो हमने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं एक चीज कॉमन ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड वी गेट। आप चाहो तो जो हमने यहाँ लिखा है उस वर्ड पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर थर्ड को माइनस कर देंगे, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे ना। क्या लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। ये वर्ड लिखने से क्या फायदा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड लिखने से फायदा ये कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर घुमा भी देंगे तो यहाँ पर जो टेक्निक के थ्रू आप जो आंसर निकालोगे वहाँ राइट आ जाएगा। ये थोड़ा एग्जामिनर को कंफ्यूजन करता है। लेकिन आपने यहाँ लिखा, अगर यहाँ में प्लस लिखा है, मैं यहाँ लिखा आपने कहा एडिंग द इक्वेशन 1 एंड थर्ड, तो प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर गलती से आपने लिख दिया है इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड थर्ड, अब भाई यहाँ ऐड कर दिया तो रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो बेटर तक क्या लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। ये सिंपल मेथड है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम कर क्या रहे हैं, या तो हमारे दिमाग में तो है कि अपोजिट हमें प्लस करना है, तो ऑलवेज यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है क्या है, मैंने बोला था क्या इसको एडिंग करना है। अब देखो एडिंग करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, यहाँ भी प्लस 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 ही होता है, यहाँ भी प्लस 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 ही होता है। एडिंग कर लेते हैं। अब देखो एडिंग किया तो ये प्लस और ये माइनस है, दोनों साइड क्या है 3y ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख लो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ऑलवेज क्या आएगा यहाँ प्लस ही आएगा। अब 9 और 5 कितना होता है, हाँ 9 और 5 कितना होगा 14x इज इक्वल टू 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया, करेक्ट ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया आपको 14/14 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा यहाँ कि x का वैल्यू हमें बड़ा सिंपल तरीके से फाइंड आउट हो गया। इधर समझ आ गया बात। अब हमें क्या करना है, जो हमने x का वैल्यू निकाला है, ये x का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू निकाला है, इस x का वैल्यू को आप 1 या 2 में किसी एक में पुट करें। जो चेंज किया उसमें मत पुट करो क्योंकि वो लेंदी हो जाता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन लेंदी दिखेगा, उसमें रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दैट इज बेटर देन आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे रहने देते हैं। तो हम लोग देखो या तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग यस इन द इक्वेशन नंबर 1, या आप लिख करके लिख सकते हो कि बाय इक्वेशन नंबर, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है। एक बार इक्वेशन 1 यहाँ लिख दो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, क्लियर। अब ये x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो आपको 1 कर रहा है दैट इज x इक्वल टू 1। आपको दिमाग में रहेगा कि ये वैल्यू यहाँ पुट करना है। यहाँ लिखेंगे 5 × 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, क्लियर। 5 1 जा कितना होगा 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8। इसको ट्रांसफर कर दो इधर, तो माइनस 3y
इज इक्वल टू 8, ये आप ट्रांसफर करेंगे तो ऑलवेज यहाँ प्लस है, तो यहाँ जाके क्या होगा माइनस। क्लियर? मैंने आपको क्या बोला है, जो भी लेफ्ट में हो, जो लेफ्ट में साइन होगा जब हम इक्वल के आगे ट्रांसफर करेंगे जस्ट वो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। यहाँ +5 है तो क्या होगा माइनस, और 8 में से 5 गया क्या आएगा 3, यहाँ भी आएगा -3y। यहाँ से देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू -3/3, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा माइनस। क्लियर इतना? तो हमने जो प्रोसीजर बताया ये एक्चुअल पे क्या है 9th में था, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन में दिखा है सॉल्व, या तो सॉल्व ही किया फाइंड द या सेंड y भी सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया प्रोसीजर हो गया। पहले हमें क्या करना है, ये इक्वेशन को ध्यान देना है, पहले जो भी हमें सॉल्व करना है तो पहले ये देखना है ये इक्वेशन क्या बोल रहा है और साइन क्या है। साइन को ध्यान देते हुए प्लस और माइनस, इसके बाद हमें क्या डिसीजन लेना है, इसको हमें प्लस करना है या माइनस करना है। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे किसमें क्या मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ चेक किया कि y का वैल्यू 3 था, यहाँ y का वैल्यू क्या था 1, मतलब कोफिशिएंट। तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन नंबर 2 में किया। 2 में क्यों किया, क्योंकि 1 के इक्वेशन में 3 दिया हुआ है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करके हमने न्यू इक्वेशन बना दिया। तो क्योंकि 3 3 9 होता है, यहाँ 3y और 6। अब हमने क्या किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के हेल्प से, इन दोनों के हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ये x का वैल्यू हमने क्या बोला आपको, ऑब्जर्व करो कि 1 और 2 में कौन सा छोटा, आप चाहो तो सेकंड में पुट कर सकते हैं या फर्स्ट में, जिसमें आपकी इच्छा हो पुट करो। इसके बाद वो इक्वेशन में हमें x का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। हमें इसको चेक करना है, तो चेक करने का प्रोसीजर क्या करना है, जो x और y का वैल्यू है उसको हमें किसी भी 1 और 2 इक्वेशन में पुट करोगे तो हमें ये पता चल जाएगा ये सॉल्व जो हमने किया है राइट या रॉन्ग है। यहाँ छोटा सा हम चेक कर लेते हैं। चेक हमने कोई भी इसमें से दोनों में से कोई ले लो, हमने लिया 5x + -3y = 8। हमें LHS में x और y का वैल्यू पुट करने में हमें 8 दिखना चाहिए, तो पुट करके चेक करते हैं। 5 है दिया यहाँ पर, 5 इंटू x का वैल्यू हमने 1 लिया है, -3 इंटू y का वैल्यू यहाँ -1 लिया है, 8 आना चाहिए। देखो यहाँ क्या होगा 5 माइनस माइनस क्या होगा +3 = 8। ये दोनों सॉल्व करोगे तो 8 दोनों क्या आ रहा है, बोथ आर इक्वल, यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे x और y का किसी भी दोनों इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो LHS और RHS अगर सेम दिखता है तो हम बोल सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो करेक्ट और राइट है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, जैसे हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया हुआ आपको, उसी तरह हमको इसको भी सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें क्या करना है x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो इसको भी हमें क्या करना है, जैसे हमने उसको चेक किया था उसी टाइप का इसको भी चेक करना है। देखो सॉल्यूशन इसका लिखो, यहाँ लिखा है x + 7y = 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ दिया है 3x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ भी चेक करो आप, मैंने क्या बोला था कि आप चाहो तो इन दोनों को भी कर सकते हैं, s को भी दिखा सकते हैं, बट s वाले में मैंने क्या बोला रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो बेटर देना आप y को ही इक्वल करने की कोशिश करो। देख लो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है 7 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2। साइन दोनों में क्या अपोजिट है, यदि साइन दोनों अपोजिट है इसका मतलब हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। बट ऐड करने से पहले हमें क्या करना है, इन दोनों कोफिशिएंट को इक्वल करना। ठीक है, तो आप यहाँ दिमाग में रख लो कि ये दोनों साइन क्या है अपोजिट है, साइन क्या है अपोजिट है, ये साइन क्या इसका है अपोजिट है, इसको हमें करना क्या है एक्चुअल में प्लस करना है, ये तो दिमाग में रखिए। अब क्या करना है, देखो इस 2 का मल्टीप्लाई हमें 1 में करना है, और 7 का मल्टीप्लाई सेकंड में करना है। और क्या लिखेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई से करना है 2 से, 2 इन इक्वेशन नंबर 2
2 से किस में करना है 1 में, ठीक है ना, एंड 7 से कितना किससे करना है एंड 7 इक्वेशन नंबर इसमें करना है 2, ठीक है। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 2, इस 2 से मल्टीप्लाई किसमें करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 7 से मल्टीप्लाई किसमें करना है इक्वेशन नंबर 2। ये कंपलसरी है लिखना, ये तो समझ में नहीं आता है, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और उसमें रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको इस तरह सॉल्व करना बेटर होगा। तो चलो अभी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किसने किया इक्वेशन नंबर 1 में, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2s, यहाँ 2 से 1 का कितना हो गया 14y इज इक्वल टू 2 10 का कितना होगा 20, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। क्लियर, इतना सारा समझ में आया। अब देख लो, अब 7 को हमें किसमें करना है इक्वेशन नंबर 2 में करना है, तो 7 से करो तो 7 3 का कितना हो गया 7 3 का कितना होगा 21s, और यहाँ कैसा गया माइनस 7 2 का कितना होगा 14y, यहाँ क्या हो जाएगा 7 7 का कितना हो गया 49, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देख लो आप, यहाँ पर मैंने y के वेरिएबल को सेव कर दिया, विदाउट वेरिएबल सेव किया ऐसा नहीं निकलेगा, लेकिन जो हम अभी मेथड जो मेथड बताऊंगा एक ग्राफिकल और क्रैमर्स को, तो वहाँ हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट इन जनरल ये इक्वेशन है इसलिए मैं इस तरह का बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा उसमें हम ग्राफिकल या क्रैमर्स में चलेंगे। तो इसको हमें क्या करना, देखो अभी हमने क्या बोला y का दोनों वेरिएबल सेव कर दिया, सॉरी कांस्टेंट सेव कर दिया दोनों का कोफिशिएंट। अब हमने बोला था दोनों साइड अगर अपोजिट होगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 को एडिंग करना है। यहाँ आप लिख देना, यहाँ पर लिखोगे चाहो तो इधर ही लिख देना, यहाँ पर लिखो एडिंग इक्वेशन नंबर 3 और 4, ये दोनों को ऐड करना है, मैं इधर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो आप देख लो यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, देखो ऑलवेज यहाँ प्लस है ऐड कर रहे हैं तो प्लस ही होगा, बट यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो प्लस होगा। मैंने क्या बोला था आपको कि प्लस माइनस का हमेशा मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस। देखो ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि प्लस में जब प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। ये मल्टीप्लिकेशन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, माइनस इंटू माइनस दिया है तो प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस दिया है तो माइनस होगा, और प्लस इंटू माइनस दिया है तो माइनस होगा। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। दोनों साइन यहाँ दिया है प्लस प्लस तो ऑलवेज प्लस होगा, दोनों साइन अगर माइनस दिया है तो प्लस होगा। इन दोनों में से कोई भी एक अगर अपोजिट दिया है तो माइनस साइन का यूज करना है। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग होने का चांस होता है। अब देखो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हमने प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है, और ये चेंजिंग नहीं होगा इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएंगे। 21 और 22 कितना हो गया 23x हो गया, इनको ऐड करो कितना आएगा 9 हो जाएगा, और ये 4 to 6 हो गया। फिर अब यहाँ देखो 9 हो गया, 9 0 ऐड करोगे 9 आएगा, 4 और 6 x का वजह से कितना आ गया 69/22। टेबल पे पहला याद नहीं रहेगा, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है। अब 23 का टेबल तो किसी को याद रहता है, तो ये सोचना, क्या सोचोगे कि अगर हम 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते थे या 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। चलो आगे चलते, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब 3 में देखो 3 3 जा कितना होता है 9, और 3 2 जा कितना होता है 6। इसका मतलब ये कि ये 3 का अगर 23 में 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ आप ध्यान देना है, थोड़ा सा आपके दिमाग में लगाने की चीज़ें हैं, हमेशा चेक करते रहेगा। नीचे क्या है डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हमेशा ही लेस होगा, या मल्टीप्लिकेशन को दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा। इसका मतलब ये 23 3 जा हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यहाँ से x को मिल गया, हमें क्या मिल गया 3 मिल गया।
टेबल इज कंपलसरी, बट कैसा थोड़ा टेक्निक भी दिमाग में रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये एक्स का वैल्यू हमें क्या करना है, ये एक्स का वैल्यू मैंने क्या बोला था, फर्स्ट जो ओरिजिनल इक्वेशन है दोनों किसी एक में पुट कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम लोग फर्स्ट में कर लेते हैं, लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, एक्स का वैल्यू ए पुट करना है, ले लो वहां पर एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 10 पुट कर दो यहाँ पर। चलो एक्स का वैल्यू, यहाँ एक्स का वैल्यू हो गया 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10, यहाँ से 7y कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, इसको हमेशा कहाँ जाना है, आगे जाना है। 7y इज इक्वल टू कितना हो गया 7 और y को वैल्यू कितना हो गया 1, ये हमने आंसर, ठीक है। फिर वापस इसको भी चेक करना है तो चेक कर लो, आप राइट हो या रॉन्ग हो, इधर कहीं छोटा सा चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, देखो क्या आता है, चेक करो। इक्वेशन इसी इक्वेशन में हम चेक कर लेते हैं जो हमने लिखा है, क्या लिखा हमने, एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ, एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, 7 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हमने निकाला हुआ, इसको 10 आना चाहिए, तो 3 हो गया 7 इंटू 7, ठीक है, इसको 10, 7 3 कितना होता है 10, दोनों सेम आ गया, इसका मतलब ये आंसर क्या है, ठीक है। तो चेक करने का जो भी हमारा प्रोसीजर यही चेक करना है, इस तरह के क्वेश्चन को हमें इसी टाइप के सॉल्व करना है। और आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है, जो हमने लेक्चर चालू किया, जो स्टार्ट किया स्टेट बोर्ड का ही किया। स्टेट बोर्ड का इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड का जो आपका चैनल है वो बहुत कम है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और गुजारिश करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड लोगों को बोलो जुड़ने के लिए और देखने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके बाय।